5 सीक्रेट्स न्यू सिटी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कैसे शुरू की जाए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। मेरे पास आपके बहुत सारे ईमेल आए, तो मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि अगर आप अपने नए शहर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों लिख लीजिए, हमने इसको जो नाम दिया है वो है MLMBR। आज के बाद हम लोग जो भी ट्रेनिंग्स करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी हम आपको कुछ कोड वर्ड्स देंगे उस ट्रेनिंग के, राइट, कुछ ऐसे वर्ड्स देंगे जिससे कि आपको वो ट्रेनिंग्स याद रहें। सो आज के हमारे सेशन के जो 5 सीक्रेट्स हैं, उन सीक्रेट्स का नाम है MLMBR। क्या नाम है? MLMBR। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई नए शहर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, रूल्स क्या क्या है नया शहर शुरू करने के। सो दोस्तों आप तैयार हैं नोट्स बनाने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन जरूर दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम ललित अरोड़ा है और मैं पिछले 23 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और करीब 23 साल में करीब 30 लाख लोगों को ट्रेन करने के बाद 2000 से ज्यादा सक्सेसफुल सेमिनार करने के बाद मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूं, राइट। सो प्लीज नोट्स जरूर बनाइएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं 5 सीक्रेट्स नए शहर में बिजनेस शुरू करने के लिए, राइट। सीक्रेट नंबर 1 लिख लीजिए, M हमारा फॉर्मूला था MLMBR, राइट। M से जो हमारा बनता है वो है मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी नई सिटी में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी लिस्ट उठाइए और लिस्ट उठाकर ये चेक करिए कि किस सिटी में आपके सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। जी हाँ, ऐसा मत करिए कि एक कांटेक्ट किसी सिटी में, एक कांटेक्ट किसी सिटी में, किसी को भी आंख बंद करके पकड़ के बुला लिया, ऐसा मत करिएगा, राइट। सो सबसे पहले आप अपनी लिस्ट चेक करिए और आप ये देखिए कि आपकी लिस्ट में सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट्स किस शहर में हैं। जिस शहर में आपके सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं, आपने उसी शहर में अपना बिजनेस शुरू करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा और आप ये जानना भी चाहते होंगे ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे। मान लेते हैं एक शहर है दिल्ली और एक शहर है, हम बात करते हैं बॉम्बे, और एक शहर है कलकत्ता, राइट। तो आपके पास इन 3 शहरों के कॉन्टैक्ट्स हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास कौन सी सिटी के कॉन्टैक्ट्स सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे एक ही शहर में तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे। कोई अगर एक आदमी टाइम नहीं दे रहा है, एक आदमी बिजी हो गया है, वो मिल नहीं रहा है, तो कम से कम आप डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप दूसरे लोगों के साथ काम शुरू कर पाएंगे। सो जब आपके पास एक ही शहर में ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो आप बहुत आसानी से वहां पर अपना बिजनेस डेवलप कर पाते हैं और आप कभी एक आदमी पर डिपेंडेंट नहीं होते। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कभी किसी पर डिपेंड नहीं होना है, आपको हमेशा इंडिपेंडेंट बनना है। सो उसके लिए आपको एक ही शहर में कई लीडर्स चाहिए, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूं मेरा पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स जिस शहर में हो, आपको उसी शहर में सबसे पहले एंटर करना है। पॉइंट नंबर 2, लोकेशन। दोस्तों लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने करियर में ये गलती बहुत ज्यादा की है, इसीलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं किताबें पढ़ के या किसी दूसरे ट्रेनर्स के वीडियो देखकर मैं अपने वीडियोस नहीं बनाता हूं। मैं अपने 23 साल के एक्सपीरियंस से आपके लिए लेकर आता हूं और उससे अपने वीडियोस बनाता हूं। सो मैंने जो गलती की कि मैं दिल्ली में बैठा हूं मान लेते हैं, और मेरे को 2000 किलोमीटर दूर से कोई एक कॉन्टैक्ट मिला और मैंने उसको ज्वाइन करा लिया और अब मैं उसकी सपोर्ट करने चला गया। मेरे को एक दूसरा कांटेक्ट मिला जो 4000 किलोमीटर दूर था, राइट। मैंने उसको भी ज्वाइन करा लिया और मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया और थोड़े समय के बाद मैं उलझ गया, अब मैं कहां जाऊं। जो 2000 किलोमीटर यानी कि मान लेते हैं बॉम्बे में कोई आदमी बैठा है, वो मुझे बार बार बुला रहा है, यार ललित जी कब आ रहे हो, सेमिनार करना है। एक आदमी कलकत्ता में बैठा है, वो मुझे बुला रहा है, यार ललित जी कब आ रहे हो। एक आदमी गुवाहाटी बैठा है, वो बुला रहा है मेरे को। एक आदमी पंजाब से बुला रहा है, मैं अकेला आदमी कहाँ कहाँ जाऊँ। और ये मेरे साथ हुआ है। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ये गलती नहीं करनी है। लोकेशन चुनना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। और लोकेशन आपको कैसी चुननी है ये भी मैं आपको बता दूं। आपको जो लोकेशन चुननी है वो नियर बाय चुननी है। नियर बाय मतलब आपकी सिटी से बहुत ज्यादा दूर मत जाइए। वैसे तो हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री में ये भी रूल है कि आप अपनी इनकम के हिसाब से फैलिए,
राइट। अगर आप अभी इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हैं तो आपको सिर्फ अपने 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के दायरे में ही काम करना है, आपको उससे बाहर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि अगर आप 10-15 किलोमीटर से दूर काम करेंगे तो आपका पेट्रोल भी उतना ही खर्च होगा, आपका टाइम भी उतना ही खर्च होगा, आपकी एनर्जी भी उतनी खर्च होगी और आप थक जाएंगे और आप 2-3 बार जाएंगे, उसके बाद आप जाना बंद कर देंगे, राइट। सो इसलिए ये डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है, उस हिसाब से सिटी को चुनिए। ऐसा नहीं कि मुझे एक आदमी मिल गया, चाहे वो कितने किलोमीटर का, मैंने पकड़ लिया। आपने उसको ज्वाइन तो करा लिया, ज्वाइन कराना बहुत आसान है, लेकिन उसको सर्विस देना आसान नहीं है, राइट। सो आपको नियर बाय लोकेशन ही चुननी है जिसको आप इजीली सर्विस दे पाए, क्योंकि सिर्फ ज्वाइन कराने से बिजनेस नहीं होता है। ज्वाइन कराने के बाद आपको उन्हें सपोर्ट भी करनी पड़ती है, आपको टाइम टू टाइम वहां जाना भी पड़ता है, वहां सेमिनार्स भी करने होते हैं, काउंसलिंग्स भी करनी होती है, लीडर से मिलना जुलना भी होता है। तो कम से कम आपकी पॉकेट में इतना पैसा होना चाहिए कि आप रेगुलर सपोर्ट कर पाए, आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप रेगुलर सपोर्ट कर पाए। इसके लिए आपको नियर बाय लोकेशन देखना जरूरी है, नियर बाय लोकेशन देखना जरूरी है, राइट। और फ्रेंड्स, हमारा थर्ड जो पार्ट है वो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। दोस्तों, मान लेते हैं आपने प्लान किया कि मुझे बॉम्बे में अपना बिजनेस शुरू करना है। आपने बॉम्बे की लिस्ट बनाई और बॉम्बे की जो आपने लिस्ट बनाई उसमें आपने चेक किया कि कौन कौन लोगों के साथ सबसे पहले शुरू करना है, राइट। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स कि आप किस आदमी को ऊपर रखते हैं। हमारी जेनेलॉजी, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जेनेलॉजी बहुत ज्यादा मायने रखती है, राइट। क्योंकि अगर नीचे नीचे कोई खराब आदमी आ गया चलेगा, लेकिन उस सिटी का टॉप लीडर ही खराब आ गया तो नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं? ऐसा मान ले कि किसी भी देश का अगर प्रधानमंत्री सही नहीं है तो नहीं चलेगा। अगर उस देश में कोई नीचे का कोई छोटा मोटा नेता खराब हो गया, इट्स ओके, चलेगा। बट अगर प्रधानमंत्री खराब हो गया तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, राइट। सेम वे, अगर आप कोई नया शहर शुरू कर रहे हैं तो आपकी सक्सेस इस चीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि उस शहर में आपका टॉप लीडर कौन है, कौन आदमी है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर। तो आपको वो आदमी चुनना है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। अब मान लेते हैं आपने अपनी लिस्ट बनाई बॉम्बे की कि मेरे पास बॉम्बे में 35 लोगों की लिस्ट है, 35, राइट। और मैं बॉम्बे जा रहा हूं 35 लोगों से मिलने। तो आपको सबसे पहले जिन लोगों से मिलना है, आपको पहले ढूंढना है, उसमें से रिफाइन करना है कि इसमें से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली लोग कौन है। इन्फ्लुएंशियल का मतलब प्रभावशाली, सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग कौन है। तो जो भी सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग होंगे आप पहले उन्हें प्लान दिखाएंगे, क्योंकि अगर उनको समझ में आ गया तो दोस्तों जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो अपना प्रभाव जमा ही लेते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं सामने वाले पर अपना प्रभाव जमाने का काम है, राइट। सो आपको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों को पहले प्लान दिखाना है, छोड़ना बाकियों को नहीं है, बाकियों को भी प्लान दिखाना है। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि उस एरिया में जो टॉप लीडर हो, जो अपलाइन हो, वो इन्फ्लुएंशियल हो। इससे आगे आपके और कई सारे काम बनते चले जाएंगे, इससे आपका नेटवर्क और तेजी से चलेगा। सो मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। हमारा फोर्थ सीक्रेट है बिग ड्रीमर। अब इस मोस्ट इन्फ्लुएंशियल में भी आप अगर देखना चाहते हो कि मुझे टॉप लीडर किसको बनाना है, तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप टॉप लीडर ये देखना चाहते हैं किसको बनाना है, तो आपको टॉप लीडर बनाना है उस आदमी को जो बिग ड्रीमर है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल में से भी आपने बिग ड्रीमर निकालना है, क्योंकि दोस्तों इस इंडस्ट्री में काम वही करेगा जिसके पास सपने हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ड्रीम्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं ये जानता हूं कि अगर हमारे पास कोई ड्रीम नहीं है ना, तो सुबह हम सोकर उठेंगे भी नहीं, हम अपने पलंग पर ही पड़े रहेंगे। अगर हमारे पास कोई सपना नहीं है, अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करना चाहते हैं, तो हम पलंग से भी नहीं उठेंगे, राइट। क्योंकि पलंग से उठाने के लिए भी हमारे को सपना चाहिए। सो बिग ड्रीमर, अगर आपने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल में से भी बिग ड्रीमर को चुन लिया, छांट लिया, तो फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, आपका वो लीडर बहुत पावरफुल बनने वाला है, बहुत ही पावरफुल लीडरशिप आपकी डेवलप होने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अभी तक मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, आपको अच्छे लगे हैं या नहीं? अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट्स
पर ही मैं अपने अगले वीडियोस बनाता हूं। सो ये वीडियो अभी तक आपको कैसा लगा इसको लेकर आप कमेंट जरूर करना, और कमेंट करने के साथ साथ शेयर भी करना। आप अपनी टीम में जब इसको शेयर करेंगे तो दोस्तों वाकई आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि यहां पर आपकी अकेले की ग्रोथ नहीं है, यहां पर आपको अपनी पूरी टीम को ग्रो करना है। तो जब पूरी टीम को ग्रो करना है तो ये वीडियो आप बाकी टीम को भी भेजिए, ताकि जिस माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे हैं उसी माइंडसेट के साथ वो लोग भी काम करें, राइट। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसको कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये 4 काम आपको करने हैं, राइट, और आपके लिए हम काम कर रहे हैं वीडियोस बनाकर। ओके, सो फ्रेंड्स, आइए अब हम 5वें टॉपिक पर चलते हैं। हमारा 5th सीक्रेट है, जब भी आप कोई नया शहर शुरू करते हैं आपको वहां पर रेगुलर सपोर्ट करनी होती है। मैंने आपको फॉर्मूला दिया था MLMBR, राइट। MLMBR में क्या आता था? फर्स्ट M फॉर मैक्स, मैक्सिमम आपके कॉन्टेक्ट जहां पर है वो चुनना है। दूसरा था लोकेशन, आपको नियर बाय लोकेशन चुननी है। तीसरा M था मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, राइट। चौथा B था बिग ड्रीमर, और 5वां R है रेगुलर सपोर्ट, MLMBR, राइट। आज के बाद आप इस ट्रेनिंग को भूलेंगे नहीं, आपने एक शब्द यूज करना है MLMBR, याद करना है इसको, राइट। सो रेगुलर सपोर्ट। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो बदनाम हो जाती है, कई बार हम लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बदनाम है। वो बदनाम होने का कारण जानते हैं आप? वो बदनाम होने का कारण कई बार फ्रॉड कंपनियां तो होती हैं। ऐसी कंपनियां तो हमारी इंडस्ट्री को बदनाम करती हैं, जो खुलती हैं, बंद होती हैं, लोगों का पैसा लेके भाग जाते हैं, राइट। लेकिन ऐसे लीडर्स की वजह से भी हमारी कंपनी बदनाम, हमारी इंडस्ट्री बदनाम होती है। जो लीडर ज्वाइन तो करा देते हैं बट सपोर्ट नहीं करते। अब वो सपोर्ट ना करने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि आपने, एक लीडर ने आपको ज्वाइन करा दिया, उस लीडर के पास खुद ही कोई नॉलेज नहीं है, वो आपको क्या सपोर्ट करेगा, राइट। दूसरा कारण यह है उस लीडर के पास टाइम ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा बिजी आदमी है, वो चाहता है दिल से कि आपको सपोर्ट करूं बट कर नहीं पा रहा है। तीसरा कारण यह हो सकता है जो लीडर आपको किसी ने ज्वाइन कराया और वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है वो आलसी भी हो सकता है, क्योंकि हमारे भारत में आलसी लोग ज्यादा है, बिजी लोग कम है, आलसी लोग ज्यादा है। लिख लेना मेरी बात, भारत में बिजी लोग कम है, आलसी लोग ज्यादा है, लेकिन वो आलस का बहाना लगाकर अपने आप को बिजी दिखाते हैं। क्लियर हुआ? वो आलस का बहाना लगाकर अपने आप को बिजी, मैं बड़ा बिजी हूँ, पूरा दिन पलंग पे सोता रहता है, टिकटॉक देखता है, वीडियोस देखता है, टाइम पास करता है, गेम खेलता है, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ, राइट। ये आजकल लोगों की आदत हो चुकी है। सो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि आप कहीं वो लीडर तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग नेगेटिव इसलिए हो जाते हैं कि हमें किसी ने ज्वाइन तो करा दिया बट वो दोबारा कभी सपोर्ट करने ही नहीं आया, दोबारा वो कभी सपोर्ट करने ही नहीं आया। सो आपको रेगुलर सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताऊं, मैंने 1998 में कंपनी ज्वाइन की थी। यहां पर मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पर कभी भी किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूं, राइट। सो 1998 में 1998 में मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कहा जाता था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, राइट। मैंने उसको ज्वाइन किया और बहुत ही जबरदस्त कंपनी थी, जबरदस्त प्रोडक्ट थे, लेकिन हमारे जो इमीडिएट अपलाइन थे वो ऑस्ट्रेलिया से थे, ऑस्ट्रेलिया से, राइट। अब वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनके पास बहुत बड़ी नॉलेज थी, वो बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो ऑस्ट्रेलिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट लोगों में उनका नाम आता था। वो हमारी मदद भी करना चाहते थे, लेकिन वो हमारी मदद कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। वो हमें कॉल करते थे, हफ्ते में एक दिन फिक्स था जब वो हमें कॉल करते थे, तब वो घुमाने वाले टेलीफोन हुआ करते थे, राइट, और वो हमें कॉल करके ट्रेनिंग देते थे, लेकिन हमें उनकी भाषा ही समझ नहीं आती थी। ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश समझना हमारे बस की बात उस समय पर नहीं थी। सो एनी हाउ, कुल मिलाकर मैं उस कंपनी में कामयाब नहीं हो पाया, राइट। सो दोस्तों, रेगुलर सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 बार सोच लेना कोई भी नया शहर शुरू करने से पहले, लेकिन अगर आपने नया शहर शुरू कर दिया है तो आपको हर हफ्ते वहां जाना होगा या हर 15 दिन में वहां जाना होगा, जब तक वहां पर लीडरशिप डेवलप नहीं हो जाती आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूं, नियर बाय लोकेशन ढूंढ लेना। बहुत सारे लोगों को शौक होता है, मेरा बिजनेस 15 शहर में चल रहा है। अरे यार, 15 शहर में चल तो रहा है, लेकिन आप सपोर्ट कितनी कर पा रहे हो? वहां से सेल कितनी आ रही है? आपने अपना बिजनेस 15 शहरों में फैला तो लिया, लेकिन क्या आप वहां सपोर्ट कर पा रहे? सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो आप अपना नाम भी खराब कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम भी खराब कर रहे हैं और अपनी कंपनी का नाम भी खराब कर रहे हैं।
सो दोस्तों वहां रेगुलर इंटरवल पर सपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब तक जब तक कि वहां पर इंडिपेंडेंट लीडर्स डेवलप नहीं हो जाते। सो दोस्तों किसी भी नए शहर में जब भी आप नया शहर शुरू करें, आपको रेगुलरली जाना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। अभी अगर आप जा नहीं पा रहे हैं तो कम से कम जूम पर आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तब तक आपको पूरी निभानी है जब तक कि वहां पर लीडर्स डेवलप नहीं हो जाते, क्योंकि हमारा बिजनेस लीडर्स को डेवलप करने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज डेवलपिंग लीडर्स ओनली। ये माल बेचने का काम नहीं है, ये मेंबर बनाने का काम नहीं है, राइट? ये लीडर्स को डेवलप करने का काम है। सो फ्रेंड्स, ये 5 रूल्स मैंने आपको बताए नया शहर शुरू करने के लिए, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करिएगा। आपको इन 5 में से सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चैट बॉक्स में जरूर लिखिए सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सा लगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी, और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके नेटवर्क मार्केटिंग करियर में बहुत 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 परिवर्तन लाएगा। राइट फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।